Thank you.
लाल की जगन्ने जगदम्बे की शीतला माता की मैया की पूरी शंकर बाबा की ननकू बाबा की स्वामी कृपात्री जी महाराज की बाबा बिलखरनाथ की शिवहर्ष ब्रह्मचारी जी महाराज की पंडित श्री शिव कुमार ओझा जी की धर्म की धर्म का दास प्राणियों में विश्व का गौ माता की पार्वती पते हर हर महादेव जय जय श्री राधे श्याम। बहुत समझ लिया आएगा आएगा मेरा सावरा दिल से बुला के मेरा सावरा दिल से बुला के आएगा मेरा सावरा दिल से बुला के मेरा सावरा दिल से बुला के बहुत ही अच्छा भजन आप सभी के सामने सभी लोग तालियों से स्वागत करेंगे। बाजे बिहारी की कहना है किस्मत के ताल खोलना बाबा के हाथ है बाबा के हाथ है किस्मत के ताल खोलना बाबा के हाथ है बाबा के हाथ है तेरे कष्ट में इतना पल भर की बात है पल भर की बात है किस्मत के ताल खोलेगा किस्मत के ताल खोलेगा किस्मत के ताल खोलेगा किस्मत के ताल खोलेगा क्या करने से खोलेगा सभी लोग तालियां बजाएंगे किस्मत के ताल खोलना किस्मत के ताल खोलना जरा ताली बजा के दे आएगा 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 तेरा सावरा से बुला के दे आएगा तेरा सावरा से बुला के दे दिल में खुशियां बता दिल में खुशियां बता ज्योति जला के दे आएगा 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 मेरा सावरा दिल से बुला के दे आएगा मेरा सावरा दिल से बुला के दे।
व्यासाय नमः। ध्यानार्थे ध्यानं समर्पयामि। ध्यानार्थे अक्षतपुष्पाणि समर्पयामि। सर्वोपचारार्थे गन्धाक्षतपुष्पाणि समर्पयामि। श्री भागवतग्रन्थाय नमः। श्री व्यासाय नमः। चंदन ओम गन्धद्वारां नेत्रदृष्टां करे श्रेणे ईश्वरेण सर्वभूतानां तामेहो पहवे स्त्रियं गन्धं समर्पयामि। श्री भागवतग्रन्थाय नमः। श्री व्यासाय नमः। फरीदाबाद से ओम हृदेहि प्रतिमोदध्वं पशुवतेः प्रसूवरेः अस्वायि रसरितवरीरवीरुधर्पारजिप्रणवः। श्री भागवताय नमः। श्री व्यासाय नमः। पुष्पं पुष्पमालां समर्पयामि। पानी जा रहा है यार। सुगंधेनी मालित्यादीन वैभव मया हितानि पुष्पाणि पूजार्थं प्रतिगीतां श्री श्री भागवत भगवान की है आरती। श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है आरती। भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है आरती। श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है आरती। यह अमर ग्रंथ यह मोक्ष पंथ पंचम वेद निराला सब ज्योति जगाने वाला। यह अमर ग्रंथ यह भक्ति पंथ यह पंचम वेद निराला ज्योति जगाने वाला। यह अमर ग्रंथ यह मोक्ष पंथ यह पंचम वेद निराला सब ज्योति जगाने वाला। अमर ग्रंथ यह भक्ति पंथ यह पंचम वेद निराला। हरि भाव हरि नाम ही हरि भाव ही जगति मंगल की आरती। पापियों को पाप से है पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला हरि दर्श कराने वाला। यह शांति की पावन पुनीत पापों को दिखाने वाला जिंदगी बनाने वाला।
बेड़ों की लीला भी है, बंसी की लीला। चलिए कुछ बंसी की लीला का चर्चा कर लेते हैं आप लोगों के बीच। ये भगवान की जो बंसी है, विदग्ध माधव एक ग्रंथ है उसमें आया कि बंसी है को। विदग्ध माधव ने कहा कि बंसस्तु भगवान रुद्र है, ये बंसी भगवान रुद्र स्वयं है। कैसे भगवान रुद्र है? जैसे ब्रज गोपियाँ भगवान को पाने के लिए शरद ऋतु की रात में उठकर जमुना जी के किनारे जाकर स्नान करके भगवान को पाने के लिए देवी कात्यायनी की उपासना किया करते थे। और एक मंत्र का जाप करते कि कात्यायनी महामाये महायोगी नधीश्वरी नंद गोप सुतम देवी पतिम मे कुरुते नमः। इस मंत्र का जाप करती थी। इस मंत्र का प्रभाव है कि जिस कन्या का विवाह ना हो रहा हो, विलंब हो रहा हो, अगर इस मंत्र का वो जाप करे उसका विवाह अतिशीघ्र हो जाएगा। इस मंत्र का प्रभाव है। देवी कात्यायनी की उपासना करती ब्रज गोपियाँ इसी मंत्र का जाप करती कल सुबह उठकर जाकर। तो जैसे देवी कात्यायनी की उपासना करती थी ब्रज गोपियाँ, वैसे ही भगवान श्री कृष्ण की उपासना करते थे। किसकी? भगवान शंकर की। तो भगवान शंकर की उपासना किए तो भगवान शंकर कैसे आगे बैल पर चढ़े हुए ना, बंसस्तु भगवान रुद्र, वही बंसी ही बनकर भगवान आ गए। और एक कथा और आती है कि बंसी कौन है। एक बार भगवान ने त्रैलोक्य को भुला दिया, त्रैलोक्य को भुला दिया भगवान। और गोवर्धन की ऊंची पहाड़ी पर चढ़कर भगवान ने जब बुलाया तो राधा
स्फुरः पश्चिमतस्य राधा राधा क्षितिचले गगने च राधा राधामयी मम बभूव कुतस्त्रिलोकी। जिधर देखते भगवान उधर राधा ही राधा दिखती और राधा राधा पुकार रहे। तो जब राधा राधा पुकार रहे उसी समय वाग देवी सरस्वती है वो आ गई भगवान के सामने। तो भगवान ने कहा कहिए मैडम। भगवान ने मैडम नहीं कहा होगा, है? क्यों? क्योंकि भगवान को क्या किसी भाषा की जरूरत है क्या? भगवान तो बिना भाषा के भी वाक्य को समझता है। अरे गोगा कौन सी भाषा बोलता है? वो कोई भाषा नहीं बोलता ना, लेकिन भगवान उसको भी जानता है, उसके अंतःकरण की भाषा को जान जाता है। भगवान ने मैडम कहा कि नहीं कहा, हम आपको कह ही रहे हैं। तो मैडम कहाँ से आ गया? ये हमारी संस्कृति में है क्या? पाश्चात्य संस्कृति से आई मैडम। हमारे यहाँ बहन कहा जाता, भाभी कहा जाता और बहुत से विशेषण हैं, ऐसे लगाकर लोगों को पुकारा जाता था। लेकिन हम लोग पाश्चात्य संस्कृति में घुस गए और कहते हैं कि बहुत एडवांस है। कहाँ आप लोग एडवांस हैं? एडवांस हैं कि बैकवर्ड? बैकवर्ड का मतलब समझते हैं? बैकवर्ड का मतलब शूद्र नहीं, बैकवर्ड का मतलब होता है अनुचर, पीछे चलने वाला। जब हमारी संस्कृति का अनुसरण विदेशी लोग करते तब हम आगे जाते, और जब हमारी संस्कृति को छोड़कर हम स्वयं दूसरी की संस्कृति को अपना रहे तो हम आगे जा रहे हैं। हम तो अनुचर हैं, उनके पीछे पीछे चल रहे, पीछे पीछे चल रहे। तो भगवान ने कहा कहिए आप कौन? तो वाग देवी सरस्वती जी ने कहा कि मैं वही हूँ जिसका सहारा लेकर आप राधा को पुकार रहे हैं। भगवान ने कहा कि जाओ, मैंने तुमको भी बुला दिया। तो वही वाग देवी जड़ हो गई, जड़ होकर बंसी बन के भगवान के अधरोष्ठों पे निवास किया। अरे राधा जी के रंग में रंग गए नवल किशोर, जल में राधा थल में राधा, राधा चारू ओर। ऐसी ही राधा जी की महिमा। भगवान बंसी बन के आए, भगवान बंसी के रूप बंसी को बजाते। जब बंसी बजती भगवान की तो ब्रज गोपियाँ इस बंसी को सुनती और सुनकर क्या कहती? सुखदेव जी कहते तद ब्रज स्त्रिया सुत्य वेणुगीतम स्मरोदयम कश्चित् परोक्ष कृष्णस्य स्वसखीभ्यो न वर्णयन्। सुखदेव जी महाराज कहते जैसे ही ब्रज स्त्रियां, ब्रज गोपियां बंसी वादन को सुनती तो उस मेरी गीत को सुनकर, वेणु गीत को परोक्ष कृष्ण से पीछे, भगवान के पीछे स्वसखी क्यों न वर्णया, अपने प्रिय सखी से वर्णन करती। क्या वर्णन करती? ब्रज गोपियां क्या वर्णन करती कि बरहापीदम नटवर बपुः कर्णयोः कर्णिकारम् भगवा सह कनक कपिशं वैजयन्तीं च मालां रन्ध्रान् वेणो रधरुसुधया पूरयन् गोपवृन्दै वृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविशद गीतकीर्तिः। इस वेणु वादन को सुनकर ब्रज गोपियां चर्चा क्या करते हैं? कहती कि बरहा पीडम नटवर बपुः, ये जो कृष्ण है, तो बंसी जो है ये भगवान शंकर का स्वरूप है। ये बंसी जब बंसी बनकर आए भगवान शंकर
कि कृष्ण करता क्या, उस बंसी को अपने अधरोष्ठों पर रखा। जब अधरोष्ठों पर निवास दिया तो अब भगवान ने, जैसे आपके यहाँ कोई आ जाए आगंतुक, तो आप पहले क्या करते हैं, उसको जल पिलाते हैं। ऐसे ही भगवान ने अपने अधरोष्ठों पर बंसी को निवास स्थान दिया। ब्रजगोपियाँ कहती, भगवान ने अपने अधरा अमृत का पान कराया प्रभु को। और जब भगवान के कानों में कुंडल दो झूल रहे, ऐसा लग रहा जैसे भगवान शंकर के ऊपर दो छत्र लगा, दो छत्र लगा। भगवान मोर पंख लगाए रहते सिर पर, ऐसा लग रहा जैसे भगवान शंकर को पंखा झला जा रहा है। और जब भगवान श्री कृष्ण बंसी पर अपने उंगलियों को फिराते तो ऐसा लगता जैसे ब्रजगोपियाँ चर्चा कर रही हैं, ऐसा लग रहा जैसे भगवान शंकर के पाद को दबा रहे हैं, भगवान पाद संवाहन कर रहे हैं, पैर दबा रहे हैं। ऐसे ही ब्रजगोपियाँ बार बार चर्चा करती बंसी की। ब्रजगोपियाँ कहती कि क्षणवतां फलमिदं न परं विदामः सख्यं पशून् विवसे यतोरवश्यै भक्तं व्रजेश सुतयो रनुवेणुजुष्टं यैर्वानिपीतमनुरक्तकटाक्षमोक्षं चूतप्रबालवरः सकपोत्पलाजं मालानुप्रेक्ष्य परिधान विचित्रवेशैः मध्ये विरेजरतुलं पशुपालगोष्ठां रङ्गे यथा नटवरो वच गायमानः। कहा हम लोगों का जीवन धन्य नहीं, ये जो हम लोगों का जीवन है धन्य नहीं। जीवन तो धन्य जंगल के वासियों का है। कम से कम भगवान जब गाय चराने जाते हैं उनका दर्शन तो कर लेते हैं। हम लोगों को तो केवल वियोग ही वियोग लिखा है, उसका कभी दर्शन ही नहीं होता। लेकिन भगवान की बड़ी कृपा है, उसके वेणु की ये जो सुर है, सुर भंगिमा हमको सुनाई देती है। ये बड़ी कृपा है भगवान। इस प्रकार से ब्रजगोपियाँ आपस में चर्चा करती हैं। ब्रजगोपियाँ कहती कि वृंदावन सख्यं भुवि वितनोत कीर्तिं यद देवकी सुतपदा भुजलधलक्ष्मी गोविंद वेणुमनु मतयोरनित्यं प्रेक्षादिशानवर परतान्य समस्ततः। ब्रजगोपियाँ कहते कि हे सखियों सुनो, ये वृंदावन की धूल जो धन्य है, धन्य है। ये देवकी सुत जहाँ पर पैर रखता है वहाँ पर लक्ष्मी लौटती है। अगर ब्रजगोपियाँ कह रहे कि देवकी सुत, तो ब्रजगोपियाँ इस बात को जान रही तो राजा कंस भी जान जाएगा। इसको जानने में कहाँ तकलीफ होगी। जिस बात को समाज के लोग जान रहे तो गांव में तो अपने आप फैल जाएगी, शहर में फैल जाएगी, राजा कंस भी जान जाएगा। इस प्रश्न को स्वामी कृपाल जी महाराज से विद्वानों ने किया। उन्होंने कहा ना, ये देवकी सुत कह रही ब्रजगोपियाँ। कहा कि दौ रावणा जाया यशोदा देवकी तिच। कहा यशोदा का हिंदू नाम है, देवकी और यशोदा दो नाम। यशोदा का ही दो नाम, तो दो नाम हो जाना कोई संशय वाली बात तो है नहीं। संसार में देखा गया, देख लीजिए कभी कभी सास बहू का एक नाम हो जाता है। ये तो कलयुग में व्याप्त है, हो जाता है। उस समय हो गया होगा तो कोई बात नहीं। यशोदा का ही एक नाम देवकी भी था। ब्रजगोपियाँ कहते हैं ये देवकी का सुत मतलब यशोदा का पुत्र जहाँ जहाँ पैर रखता है उस पैर की धूल पर लक्ष्मी लौटती है।
एक बार लक्ष्मी जी आ गई वृंदावन में। जब वृंदावन में लक्ष्मी जी आई तो ब्रज गोपियों ने रोक दिया लक्ष्मी को, कहा क्या करने आई? लक्ष्मी ने कहा अरे मैं कुछ करने नहीं आई हूँ, आप लोग परेशान हैं। तो ना आप वृंदावन मत आओ, बाहर चलो। तो लक्ष्मी जी वहाँ से हटकर आ गई। बेलवन है जमुना जी के किनारे वृंदावन में, उसी बेलवन में लक्ष्मी जी बैठ गई। लक्ष्मी जी वहीं बैठकर हाथ जोड़कर बैठे। आप लक्ष्मी जी की मूर्ति हर जगह देख लीजिएगा, पूरे संसार में टहल कर कहीं भी हाथ जोड़े हुए नहीं दिखेंगे। आशीर्वाद की मुद्रा में हमेशा दिखेंगे, लेकिन वृंदावन चले जाइए बेलवन में, वहाँ लक्ष्मी जैसे दोनों हाथों को जोड़े हुए बैठे, दोनों हाथों को जोड़ी बैठे। ब्रज गोपियों के पास कहा, फिर भिजवाया संदेशा को आने दे। तो ब्रज गोपियों ने कहा करने क्या आओगे? तो लक्ष्मी जी ने कहा कि मैं यही करने आऊंगी कि जहाँ ये देवकी का सुखी यशोदा का पुत्र पैर रखेगा उसी फूल पर मैं लौटूंगी, बस यही मेरा काम है, और कुछ करने नहीं आऊंगा। ब्रज गोपियों ने कहा कोई बात नहीं, आने दो आने दो आने दो आने दो लक्ष्मी। फिर ब्रज गोपियां भेड़ों की धुन को सुनकर क्या कहती? आकर्ण वीरुणतम सह कृष्ण सारा पूजा दधुद विरचिता प्रणवावलोकये धन्याश्रमोहमतयो हरिण्ययेतां यानन्दनन्दन पुपा पत्र विचित्र रेशम। कहा वो मृगिया धन्य है, जंगल की मृगिया धन्य है, जो उस कृष्ण को निहार कर गदगद प्रसन्न होती है। और ये कृष्ण भी उन मृगियों को निहारता है। क्यों? क्योंकि मृगियों के नेत्र की चंचलता राधा जी के नेत्र से मैच होती है, मिलती है, इसलिए तो जंगल की मृगिया धन्य है। कहा वो जंगल की मृगिया तो धन्य है ही, और जंगल के वासी भी धन्य है। किस लिए धन्य है? कहा कि जो इसके तलवे में पद्मराग लगा है, कुमकुम लगा है, उस कुमकुम को लगाकर तो जंगल की भिलनियां भी धन्य हो जाती है। जब इस प्रकार से कहा तो जंगल की भिलनियां कैसे धन्य हो गई? अगर कुमकुम पैर में लगाने की वस्तु तो है नहीं, कुमकुम तो मुंह में लगाया जाता है, कुमकुम मुंह में लगाया जाता है। अगर भगवान इसको तलवे में लगाकर घूम रहा तो असभ्यता हो गई। इसकी कथा आई कि एक बार भगवान जंगल में गाय चरा रहे थे। एक ब्रजगोप अपने खेत में हल बैल लेकर गया था। सुबह अपनी स्त्री को कहा कि दोपहर में भोजन लेके आना। तो भोजन बनाई और लेकर चली पोटली बनाकर। दोपहरिया का समय था और मन में विचार कर रही कि कहीं कृष्ण ना आ जाए, कहीं कृष्ण ना आ जाए। इस प्रकार से विचार कर रही कि ब्रज गोपियां कृष्ण से दूरी क्यों बनाती? गर्गाचार्य जी महाराज आ गए तो ब्रज गोपों ने मिलकर उनसे कहा, है महाराज आपकी बड़ी कृपा हुई, आप आ गए। अगर आपका आशीर्वाद मिल जाता तो हम अपनी पुत्रियों का विवाह इस कृष्ण से कर देते। तो इस प्रकार से गर्गाचार्य से कहा तो गर्गाचार्य जी महाराज ने कहा, ना तुम्हारी पुत्रियों से विवाह की बात जाने दो। अगर ये पुत्रियां तुम्हारी कृष्ण को छू लेंगी बस एक नहीं 100 वर्ष का विरह इनको झेलना पड़ेगा। जब इस प्रकार से गर्गाचार्य ने कहा तो गोप लोगों ने सबको डांट कर कहा कि कोई भी ब्रज गोपी कृष्ण से नहीं मिलेगी। डांट लगा कर ब्रज गोपियां डरती हैं कि कहीं कृष्ण ना आ जाए, कृष्ण ना आ जाए। चली जा रही है लेकिन चिंतन भगवान का ही करती जा रही है। इतने में भगवान सामने से आ गए। जब सामने से आ गए तो ब्रज गोपी अब करे क्या? चलती चली जा रही है खेत की तरफ, लेकिन भगवान चले आ रहे। जैसे देखा पास में आए वैसे ही वो ब्रज गोपी तुरंत ही बेहोश होकर गिर गए।
जब बेहोश होकर गिर पड़ी भगवान उसको पंखा झलने लगे कि उठ जाए, लेकिन नहीं उठती। भगवान ने बहुत जगाने का प्रयास किया लेकिन नहीं जगी। इतने में वो ब्रजगोप जो हल बैल लेकर गया था खेत में, उसको भूख प्यास लग गई। उसने मन में विचार किया कि अपनी स्त्री से कहा था कि तुम भोजन लेके आना, तो लेकर नहीं आई। जब नहीं लेकर आए, चलो आज उसकी पिटाई करेंगे। बैल को बांधा, दूसरी जगह और चल दिया घर की तरफ। आ रहा तो भगवान ने देखा कि ब्रजगोप आ रहा, तो तुरंत ही भगवान आपाधापी में भागने लगे। जैसे ही भागने का प्रयास किए तो भगवान का एक पैर उस ब्रज की गोपी के मुख पर आ गया और तुरंत ही भगवान भाग गए। तो वो जो कुमकुम लगा था ब्रज गोपी के मुख पर, तो भगवान के तलवे में लग गया। और जब भगवान के तलवे में लगा, तो जहाँ जहाँ भगवान जंगल में जाते वो कुमकुम लगता जाता और उस कुमकुम को जंगल की भिड़नियां उठाकर अपने मस्तक पर लगाकर धन्य धन्य हो जाता। सुखदेव जी कहते भगवान ऐसे ही ब्रज गोपियों को सुख देते चले गए। राधे राधे। हेलो, कन्हैया नंद लाला, कन्हैया नंद लाला, ओ मुरली वाला, ऐसी बजाए मुरली मुरलिया जादू करे। कन्हैया नंद लाला, ओ मुरली वाला, ऐसी बजाए मुरली मुरलिया जादू करे।
सुनाए सद बुद्धि सब बिसराए तेरे देखो तो अज बनाए बस बचाए सद बुद्धि सब बिसराए सद बुद्धि सब बिसराए ओ छैला निराला ओ बोली वाला ऐसी बजाए मोरे कन्हैया तो वही कन्हैया निराला ओ बोली वाला ऐसी बजाए मोरे पुरुषोत्तम बनकर आए। भगवान राम का जो आचरण था उसका अनुसरण करना चाहिए। भगवान राम के आचरण का अनुसरण करना चाहते हैं कि क्या क्या उन्होंने किया। और जब भगवान वासुदेव श्री कृष्ण आए तो उनके वाक्यों का अनुसरण करना चाहते हैं। उन्होंने क्या किया उसको नहीं, इसलिए भगवान ने बार बार उपदेश दिया, कभी युधिष्ठिर को तो कभी भीष्म को तो कभी अर्जुन को उपदेश दिया। इसलिए उसके वाक्य को ये भगवान जो क्रियाएं करता है अपने भक्तों पर कृपा करने के लिए करता है। ब्रज गोपियां जो है कोई हरी गहरी है क्या? ऐसे हमारे और आपके समान? हाँ, लोग सीमित बुद्धि के लोग कहते भगवान ने ऐसा किया कि हम भी ऐसा करेंगे। तुम्हारा साहस है, कर सकते हो। भगवान का प्रेम कैसा है जानते हैं, और मनुष्य का प्रेम कैसा है, दोनों में कितना अंतर है बताएं। मनुष्य का प्रेम, आप लोगों के घर में एक कचड़े की बाल्टी होती है, वो कचरे की बाल्टी कहाँ रखी जाती है? घर के बाहर। और जो कचरा होता है उसको जब बटोरते हैं, बटोर कर इकट्ठा करके उसी कचरे की बाल्टी में डालते हैं। ये है मनुष्य का प्रेम, जो मनुष्य मनुष्य से करता है। यही कचरे वाली बाल्टी जो है यही प्रेम है। और भगवान का प्रेम क्या है जानते हैं? आपके सोने हीरे जवाहरात उसको आप कहाँ रखते हो? बढ़िया लाकर गुप्त से गुप्त स्थान पर रखते हो उसको। ये भगवान का प्रेम है। इतना अंतर है मनुष्य और भगवान के प्रेम। लेकिन मनुष्य सीमित बुद्धि का होकर उस भगवान के प्रेम को कहता है वो भी किए थे तो हम भी करेंगे। मूर्खों की तरह बात करता है। भगवान ने चीर हरण किया, किस लिए किया? मुझे बताया कि देवी कात्यायनी की उपासना करती थी ब्रज गोपियां। कल सुबह उठ जाती, एकदम सुबह उठकर जाती जमुना नदी में बिना वस्त्र के हुए स्नान करती। भगवान ने देखा कि बिना वस्त्र के स्नान करती हैं, इनको कुछ शिक्षा देनी चाहिए। आ गए एक दिन भगवान, सारे कपड़ों को उठाया और कदम वृक्ष पर चढ़ गए। जब चढ़ गए ब्रज गोपियां ठंडी के महीने में शरद ऋतु में जल में खड़ी हुई, कंठ पर जल में कांप रहे और भगवान से कहती कि मेरे वस्त्रों को दे दो। भगवान कहता पहले बाहर आओ। बाहर आओ, क्यों बाहर बुला रहा? लज्जा का निवारण करेगा। जब आपके अंतःकरण में किसी भी प्रकार का समर्पण का भाव नहीं रहेगा तो आप भगवान की तरफ कभी नहीं जा सकते। जब आपके अंतःकरण में भान होगा कि ये मेरा शरीर है, ये उनका शरीर है या उनका शरीर है, तो आपकी मोह माया जो है उस शरीर से लगी है। और जब तक मोह माया शरीर से लगी है तब तक आप भगवान की तरफ कभी उन्मुख नहीं हो सकते। तो भगवान इसी माया को हटाना चाहता है कि ब्रज गोपियों के अभी माया शरीर से जुटी है, निकल गई है। भगवान बार बार कहता आओ ले जाओ, लेकिन ब्रज गोपियां नहीं आती। लोग लज्जा कराते, बाहर नहीं आते।
भगवान ने कहा जब तक आप लोग बाहर नहीं आओगे तब तक मैं आपके वस्त्रों को नहीं दूंगा। ब्रज गोपियां जो है जानते हैं कौन है? जब भगवान राम जंगल में घूम रहे थे, कितने ऋषि मुनि तपस्वी लोग भगवान को देखकर मन में भाव बना दिए कि काश ऐसा मेरा पति होता। तो भगवान राम तो मर्यादा पुरुषोत्तम थे, मन के भाव को जानकर उन्होंने कहा इस सुख को मैं आपको प्रदान करूंगा, लेकिन अभी नहीं। कितने ऋषि मुनि ही ब्रज गोपियां बनकर आ गए। और जानते हैं ब्रज गोपियां कौन है? वेद की श्रुतियां, ये वेद की श्रुतियां ब्रज गोपियां बन के आ गया उस परमात्मा को पाने के लिए। और भगवान के लोक लज्जा को हटाना चाहता, क्या बाहर आओ। ब्रज गोपियां डरती जाती, नहीं आऊंगी नहीं आऊंगी कहती जाती, भगवान भी नहीं मानता, भगवान भी नहीं मानता। जीव जो है, जीव का स्वभाव है तो जल्दी भगवान की तरफ उन्मुख ही नहीं होता, उन्मुख ही नहीं होता जीव। इसलिए अपने अहंकार में ही रहता है, उन्मुख होना ही नहीं चाहता भगवान की तरफ। भगवान स्वयं आकर खड़ा हो जाए फिर भी विश्वास नहीं करता है जीव, कहता है ये तो साधारण मनुष्य ही हूँ। लेकिन खड़ा वो परमात्मा जब आपके अंतःकरण में समर्पण का भाव सरलता रूपी रूप ले लेगा, तब आप अपने आप ही उस भगवान के हो जाएंगे। उदाहरण ले लीजिए, एक आप लोग इस कथा को सुने भी होंगे, बहुत पुरानी कथा। एक पेटू भगत हुए, पेटू भगत खाते खूब काम कुछ न करते, हाँ, और यही कहते रहते कि दाने दाने पे लिखा है खाने वाले का, ये कहते रहते पेटू भगत। और घर में पड़े रहते। तो जो पुत्र और बहुएं थे उन्होंने कहा कि आपको कुछ काम धंधा तो है नहीं, आराम से घर में बैठे हो और यहीं पड़े रहते, कोई काम करना है नहीं, भोजन खाते हो। अब एक पेटू भगत एक लोग का भोजन नहीं करते थे, 4-4, 5-5 लोग जितना खाते उतना अकेले खा जाते थे। घर से निकाल दिए गए। जब घर से निकाल दिए गए बोले कोई बात नहीं, चलो कहीं चलते हैं। घूमते घूमते चले जा रहे, 2-4-10 गांव घूमते घूमते जब पार हुए तो एक आश्रम के पास पहुंचे। उस आश्रम के सामने गेट पर महामंडलेश्वर उस आश्रम पर बैठे थे। तो देखा, दूर से निहारा पेटू भगत ने, तो मंडलेश्वर जी महाराज मोटे तगड़े दिख रहे। मन में भाव बना कि अगर इतने मोटे तगड़े हैं, यहाँ खाने पीने की व्यवस्था तो अच्छी होगी, खाने पीने की व्यवस्था बहुत अच्छी होगी। चले गए। तब जैसे गए वैसे महामंडलेश्वर के 2 शिष्य भी बाहर आए। और जैसे शिष्य बाहर आए तो वो भी मोटे तगड़े। अब उनको एकदम विश्वास हो गया कि यहाँ पर खाने पीने की कोई कमी नहीं है, बहुत अच्छी व्यवस्था हो। जब इस प्रकार से विश्वास हो गया, स्वामी जी से कहा कि महाराज अगर आपकी आज्ञा होती तो मैं भी इसी आश्रम में रह जाता, लेकिन करना क्या पड़ेगा ये बता दो। स्वामी जी ने कहा बच्चा कुछ करना है नहीं, मंत्र ले लो और उस मंत्र को जपो और छक कर भोजन करो और आराम से रहो। पेटू भगत ने कहा यही तो मुझको चाहिए। मन में विचार किया कि यही तो मुझको चाहिए और मिल भी गया, हो गया काम, आ गया। समय बीता। एक दिन पेटू भगत उठे, जब अपनी नित्य क्रिया से निवृत्त हुए तो रसोइये की तरफ झांके। जब झांके तो आज रसोइये कुछ बन ही नहीं रहा। अब पेटू भगत को क्या पता था कि यहाँ भी व्यवस्था नहीं होगी। दौड़े दौड़े गए स्वामी जी के पास, बोले महाराज जी ये बताइए आज रसोई में कुछ बन क्यों नहीं रहा। तो स्वामी जी ने कहा सुनो पुत्र, हम बताना भूल गए, आज एकादशी है
और नियम है आश्रम का कि एकादशी के दिन कुछ भी नहीं बनेगा। उसने कहा है महाराज आप लोग एकादशी रहो, लेकिन मैं एकादशी नहीं रह सकता, मुझसे ये काम नहीं होगा। तो स्वामी जी ने कहा आश्रम का नियम तो तुम्हारे नाते नहीं बदलेगा। हाँ ठीक है, तुमको बहुत जरूरत है भोजन की, तो काम करो मैं कह देता हूँ रसोई जी से, तुमको दे देगा जो सामान चाहिए तुमको ले लो और लेकर चले जाओ नदी के किनारे बैठकर भोजन बनाना। और सुनो जब भोजन बनाना तो आश्रम में तो कुछ बनेगा नहीं, लेकिन तुम बनाओगे तो भगवान को भोग लगा देना और भोग लगाकर तब तुम खाना। तो कहा ठीक महाराज। रसोइये से कह दिया ले लिए भाई पेटू भगत, 2 सेर आटा तो 2 सेर चावल दाल सब्जी घी जो आइटम चाहिए सब ले लिए। अब लेकर नदी के किनारे आए, भोजन बनाए। अब तो भोजन बनाए थाली में परोसा तो याद आ गई स्वामी जी की बात कि भगवान को भोग लगाकर तब पाना। अब पेटू भगत भोग लगाना जानते ही नहीं जानते थे कैसे भोग लगाया जाए, लेकिन गुरु का वाक्य है और भगवान के प्रति प्रेम भी है सरलता के रूप में। कहा कि हमको कुछ आता है नहीं, चलो जैसे आता है वैसे ही बुलाता। तो बुलाने लगे पेटू भगवान को। तो कहा कि किसको बुलाएं, कौन से भगवान को? कहा आश्रम में किसका मंदिर है? कहा भगवान राम का। तो उन्हीं को बुलाते हैं, उन्हीं को तो भोग लगाना है। तो चलो भगवान राम को बुलाते हैं। कैसे बुलाए? अरे प्रभु राम आइए, प्रभु राम आइए, मेरे राम आइए,